हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे इस समय 2019 उत्तर प्रदेश पीसीएस अपर का जीएस पेपर जो है सॉल्व पढ़ाया जा रहा है। जो हम पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं। पार्ट 3 101 से लेकर 150 तक पढ़ाया जाएगा। चूँकि पार्ट 3 में जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन ज़्यादा होता है, तो समसामयिकी उस समय का होता है, तो इसे नए साल में या नए पेपर में उसका कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जो जीएस के पेपर होते हैं वो मैक्सिमम रिपीट होते रहते हैं। तो हम लोग करंट अफेयर का टॉपिक छोड़ देंगे, बाकी वो टॉपिक पढ़ेंगे। करंट अफेयर 2019 का है, तो हमारी किसी काम का नहीं है। बाकी जीएस का जो पेपर होगा उसे हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 2019 उत्तर प्रदेश पीसीएस जीएस फर्स्ट पेपर। क्वेश्चन नंबर 101, बिब्लियोमेट्री है क्या है? पुस्तकालय नेटवर्क का कार्य। बी, सूचना प्रबंधन। सी, सूचना प्रबंधन उपकरण। डी, लाइब्रेरी सर्विस। तो ये क्या है? सूचना प्रबंधन उपकरण है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल है। बिब्लियोमेट्री सूचना प्रबंधन उपकरण है। लाइब्रेरी और सूचना प्रबंधन के क्षेत्र में बिब्लियोमेट्री के तरीकों का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। आगे देखें, गहरी कार्बन वेधशाला डीसीओ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। आगे, ये गहरी माइक्रोवियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, ना एक ना दो। दोस्तों, सी है। गहरी कार्बन वेधशाला पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका से बाहर निकलने के लिए एक वैश्विक शोध कार्यक्रम है। ये भौतिकविदों, जीव विज्ञानी, भूवैज्ञानिक सहित वैज्ञानिकों का एक समुदाय है जो गहरी माइक्रोवियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अध्ययन में संपादित करेगा। आगे देखिए, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या महत्व सत्य है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। ठीक, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक हैं। द्वितीय, उपभोक्ताओं अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं। जब तक उत्पादक नहीं होगा, उत्पादक सबसे अधिक होगा उपभोक्ता से, वरना उपभोक्ता चला जाएगा। मतलब उपभोक्ता सरवाइव नहीं कर पाएगा अगर उत्पादक नहीं होगा। तो उत्पादक की संख्या उपभोक्ता से अधिक होगी। ये देखिए, ऑप्शन सी सही है। आगे देखें, इकोसिस्टम में पोषण स्तर की गहनता आधार से शीर्ष की ओर प्रत्येक अनुवर्ती क्रम पर घटती जाती है, इसलिए इसकी संरचना पिरामिड के समान होती है। पौधे पोषण के प्राथमिक स्तर पर होते हैं, अतएव ये प्रथम पोषण स्तर कहलाते हैं। शाकाहारी जीव इन्हीं पौधों के से पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें द्वितीय पोषण स्तर कहा जाता है। आगे देखिए, जब सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। यह जल निकाय में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। नंबर 2, नीचे दिए हुए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए, केवल एक सही है। बी, केवल दो सही है। सी, एक और दो दोनों सही है। नाइदर 1 नॉर 2, ना एक सही ना दो सही। तो ये क्या है? दोनों सही है। देखें, ये जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। ये जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। सुपोषण के संदर्भ में उपयुक्त दोनों पर कथन, अर्थात यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है तथा यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, सत्य है। अवशिष्ट जल के बहाव के साथ एवं जलीय तंत्र में पोषक तत्वों का प्रवेश करता है, तब अत्यधिक पोषकों की उपलब्धता से जलीय वनस्पतियों की मात्रा में तीव्र वृद्धि होती है। इस क्रिया को सुपोषण कहा जाता है। पोषक तत्वों की अपघटन के लिए सूक्ष्म जीवों को अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इससे जल तंत्र के जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आगे देखें, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। ए, नैसर्गिक पर्यावरण। बी, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। सी, शहरी पर्यावरण। डी, आधुनिक पर्यावरण। तो ऑप्शन कौन सा सही है?
एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। ऑप्शन व्याख्या देखें, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषणों को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहा जाता है। पर्यावरण के अजैविक घटकों वायु, जल और मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में होने वाला यह अवांछनीय परिवर्तन जिनसे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है प्रदूषण कहलाता है। आगे देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता वृद्धि होती है, गलत है ये। बी, उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों का आश्रय देता है। अच्छा, कौन सा सत्य नहीं है? तो ऊपर वाला ही सत्य नहीं था, क्योंकि जब ऊपर बढ़ते जाते भूमध्य रेखा की ध्रुव की ओर तो उधर बर्फ़ वगैरह होता, तो उसमें जैव विविधता कहाँ मिलेगी? जैव विविधता तो भूमध्य रेखा के आसपास मिलेगी। आगे देखें, विशालतम जैव विविधता अमेजन वर्षा वनों में पाई जाती है, ये भी सही है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों में ध्रुवों की ओर घटती जाती है, हाँ ये सही है, ये घटती जाती है। ये कह रहा है कि बढ़ती जाती है, तो ये ही असत्य है, ये असत्य है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो लाइकेन होगा, लाइकेन है, बहुत बार पूछा जाता है। आगे देखें, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए हुए कोटों सही उत्तर चुनें। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992। सबसे पहले एक रहेगा, एक है, फिर 1972 है, ये 1973 है, तो तीसरा रहेगा 73 पे। फिर प्रोजेक्ट हाथी चौथा रहेगा तीसरे पे 1992। तो जैव विविधता 2002। देखें, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992, जैव विविधता अधिनियम 2002। ये तीसरी बार रिपीट हुआ है 4 साल के पेपर में। तो ये कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये बहुत ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए, और जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, या प्रीवियस ईयर के पेपर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आगे देखें, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। क्या मतलब है इसका? सतत विकास मानव समाज से कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। ये भी सही है। कौन सा सही है? ए सही है, बताए दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? सिक्किम होगा, सिक्किम है। उस समय बना था पहला जैव। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कार्टेजेना प्रोटोकॉल, बायो सेफ्टी, स्टॉकहोम सम्मेलन, अनवरत जैविक प्रदूषण, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत, क्योटो प्रोटोकॉल, जल संरक्षण। ये बहुत उल्टा कर दिया ना, ये कार्बन संबंधित है तो ये जल संरक्षण। देखें, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य स्थिरीकरण और ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता के निर्माण में से जलवायु प्रणाली पे मानव जीवन के हानिकारक प्रभाव को रोकना है, ना कि जल संरक्षण को। बाकी के तीनों विकल्प सम्मिलित हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिशमय से संबंधित है। यह 1997 में जापान के क्योटो में अंगीकृत किया गया था। ये प्रोटोकॉल हरित गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। आगे देखें, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे कारण आर कहा गया है। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं, सही है। तितलियों का कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या आता है आंसर? देखें, ए में क्या है? ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, सही है दोनों तक। आगे देखें, उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है क्योंकि ये
कम तापमान में अपने को जीवित नहीं रख पाती हैं। वास्तव में तितलियाँ अनियतापी होती हैं, इसलिए इनके अनुकूल उष्ण जलवायु वाला क्षेत्र होता है। तितलियों की सर्वाधिक संख्या उष्णकटिबंधीय में पाई जाती है। आगे देखें, पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषित स्तर से दूसरे पोषित स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा घटती है। भी सही होगा, सीधी सी बात है। जब एक स्तर से दूसरे स्तर जाती है तो ऊर्जा घट जाती है 90%। 1000 है तो 100 हो जाएगी, 100 है तो 10 बचेगी। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? लाल शैवाल, मूरा शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल, नीला हरा शैवाल। ये है नीला हरा शैवाल आंसर। आगे देखें, धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है? नाइट्रोजन तथा सल्फर के कारण, ऑक्साइड के कारण होता है। आगे देखें, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया गया? पर्यावरण संरक्षण के लिए। ये देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया, जीन संरक्षण के लिए नहीं, जनसंख्या नियंत्रण के लिए नहीं, प्रदूषण नियंत्रण के लिए नहीं, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए। आगे देखें, अब ये भारत में सर्वाधिक अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत 2030 तक सभी के लिए पानी को उपलब्ध और उसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? ये सही है, SDG 6। क्या बोलता है SDG 6? सतत विकास लक्ष्यों के तहत भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी को उपलब्ध, ये है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जो SDG 6 है। नॉलेज कैरियर एकेडमी में SDG पढ़ा दिया गया है, 17 SDG है लक्ष्य, तो ये उसमें SDG 6 कहता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो सतत विकास लक्ष्यों के तहत भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके साथ अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करना है तथा स्वच्छ तथा जल सैनिटेशन, देखिए क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की आवश्यकता पर बल देता है। सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से एक SDG 6 विश्व के सभी लोगों के लिए इसे मुहैया कराने का पुरजोर वकालत करता है। बहुत सही। आगे देखें, समवृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ये क्लब ऑफ रोम, यूनेस्को, वेटलैंड आयोग, एजेंडा 21। तो ये क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया था 1968 में। ये देखिए लिखा हुआ। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? किससे जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश नहीं है, रेगिस्तान उष्ण रेगिस्तान प्रदेश नहीं है, है क्या? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। आगे देखें, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। देखें क्या कथन कहता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। कारण, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। तो कूट को देखें कौन सा सही? बी सही है। क्या कह रहा बी? ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर एक का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बहुत डिटेल दिया, उस समय पुराना क्वेश्चन हो गया। समसमायिकी में कुछ पढ़ने वाला नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते चलें, आंसर नहीं। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि इस समय कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन केवल पढ़ेंगे, आंसर नहीं पढ़ेंगे। समसमायिकी का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र, ये चूँकि पेपर 2019 का, दिसंबर 2019, 15 दिसंबर या 28 दिसंबर 2019 को हुआ था ये पेपर। तो ये क्योंकि अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार मिल जाता है तो इसलिए पूछ लिया गया था। देखिए, वर्ष 2019 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया। इस पुरस्कार सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऐसा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन, IMF के नए नवनियुक्त प्रबंधन कौन थी? क्रिस्टिना लेगार्ड थी उस समय, क्रिस्टिलिना जॉर्जीवा थी। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया कार्यक्रम। देखो 10 अक्टूबर क्वेश्चन और 28 दिसंबर को पूछा जाएगा। आगे देखें, ये देखें सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय। अब देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चौथे महीने का सबसे अधिक पूछा जाएगा। जैसे जो एग्जाम का महीना होता है उससे पीछे के चौथे महीने काउंट करेंगे। जैसे मई में है तो मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी का इस साल सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग देखना 14 मई को जब पेपर होगा तो जनवरी फरवरी का मोस्टली 50% क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 महीने में से। देखें जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निर्णय किससे संबंधित है? 2019 से 29। आगे देखें भारत द्वारा भूमि संरक्षण तटस्थता प्राप्त करने का रखा गया कब तक? 2030 तक। आगे देखें चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण में प्रयोग किया गया था। ए GSLV Mk3 MI। ये देखिए 22 जुलाई को किया गया था। कथन इसका उद्घाटन नोएडा में किया गया। भारत का सबसे बड़े चरखे का उपयोग किए गए प्लास्टिक कचरे से बना है। सी दोनों सही है, ऐसा क्वेश्चन आता था। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित राज्य कौन है? दीव था, दमन दीव उस समय। आगे देखें डोरियन हेजीरा, ये तूफान आया था उस समय। डोरियन, हमास, हेजिबिस जापान, लेकिमिया चीन, मिटाग जेजू। देखिए अक्टूबर से कितना क्वेश्चन पूछा गया। अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्चायोग खोला था? तो ये खोला था सिएरा लियोन में। नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में कौन सा राज्य शीर्षस्थ है? तो कर्नाटक। आगे देखें बुकर प्राइज विजेता 2019 पुस्तक गर्ल वीमेन अदर के लेखक कौन है? आपकी किसने जीता बुकर प्राइज? गीतांजलि श्री ने तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। बुकर प्राइज जीता है करुणा रत्न, श्रीलंका की जीता है इन्होंने, तिलक रत्ने, करुणा तिलक रत्ने ने जीता है। श्रीलंका के दूसरे वो हैं बुकर प्राइज जीतने वाले। आगे देखें पैराथलीट दीपा मलिक जिन्हें 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न प्रदान किया गया, किस खेल से संबंधित है? तो शॉर्ट पिट, डिस्कस थ्रो, गोला फेंक से, शॉर्ट पुट से है। आगे देखें विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी संधू ने फाइनल मैच में किसको हराया था? तो नोजोमी ओकुहारा को हराया था। आगे देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो मोगदेछू विद्युत अभी फिर किया गया। देखिए अगस्त का क्वेश्चन है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5वें महीने का। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न से किस शहर में हुआ था? तो न्यूयॉर्क में। भारत का वैश्विक भूख सूचकांक GHI 2017 में क्या स्थान था? 2000वां स्थान था। देखिए सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस 2 शहरों को जोड़ता है? मोतिहारी, अमलेखगंज को जोड़ता था। आगे देखें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसके किस शहर में संपन्न हुई 33वें धरोहर समिति जयपुर को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया? किस शहर में? बाकू, अजरबैजान में है। आगे देखें विविध भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर खोला गया? तो मैसूर में खोला गया था उस समय। आगे ये नीचे दूसरा क्वेश्चन है। आगे देखें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में कहाँ? नोएडा में था, गुरुग्राम में। नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है? B 21 दिन के अंदर। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलाइज इन इंडिया के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक
आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो है क्या, आरटीआई एक्ट से 48। सचिताचार्य उपेंद्र महारथी पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो बांस कला से। ये था दोस्तों क्वेश्चन। तो इसमें करंट अफेयर ज़्यादा क्वेश्चन हमने इसलिए केवल क्वेश्चन पढ़ दिया ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम के पीछे से देखा जाए तो जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने का करंट अफेयर 70% पूछेगा, और बाकी पीछे का और अप्रैल का मिला के 30%। इतना ध्यान रखें, 3 महीने करंट अफेयर बिल्कुल रटा होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। तो कल सवेरे मिलते हैं। 2022 का जो CSET था, CSET में हम वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे, मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ाएंगे, केवल हिंदी, इंग्लिश और कम्युनिकेशन, ये 3 पोर्शन पढ़ाएंगे केवल, क्योंकि मैथ के लिए टाइम चाहिए और उसमें डिटेल से कैलकुलेशन वगैरह करके पढ़ाना होता है, तो इनको नहीं पढ़ाएंगे। केवल मैथ, हिंदी रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और आपका कंप्रहेंशन, जिसमें 60 क्वेश्चन ये तीनों मिला के आता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इतना भी कर लेंगे तो 35-40 आराम से कर ले जाएंगे। बाकी मैथ का कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो उंगलियों पे किया जा सकता है, 20-30% तो ऐसा होता है कि जो नॉर्मल पढ़ने वाला आदमी भी कर सकता है क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, अपना प्यार बनाए रखें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों।